हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने एरोमेटिक अमीन्स स्टार्ट किए थे। सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक है ये। और उसमें हमने उसके जितने प्रोसीजर्स होते हैं एरोमेटिक अमीन बनने के या फिर उसकी जो भी रिएक्शंस होती हैं वो सब कवर किया था। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अमीन का स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। ठीक है, अमीन का स्ट्रक्चर बन गया, एरोमेटिक अमीन का स्ट्रक्चर बन गया। अब अमीन ही निकल गया तो कोई भी एक, मान लीजिए अमोनिया ही ले लेते हैं। ठीक है, NH3। अब इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। अब बात आ रही है बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, ठीक है, हमें एरोमेटिक के बारे में पढ़ना है, हमें मेनली इसके बारे में पढ़ना है, एरोमेटिक के बारे में। लेकिन हम कंपेयर करके एलिफैटिक से चलेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से बेसिसिटी का कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक, तो होता क्या है, अब देखो, पिछले लेक्चर में भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनाए थे ना, एरोमेटिक अमीन के। तो एक बार फिर बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम, रिकॉल करने में क्या जा रहा है। तो ये रहा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अमीन के। सिर्फ दिमाग में रखेंगे अभी, क्योंकि इससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है, अमीन्स क्यों बेसिक होते हैं इसके लिए। अब चलो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़, बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, बेस क्या होते हैं। पहली चीज़ बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। बेस क्या होते हैं? बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स कहेंगे या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो बेसिस क्या होंगे? जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। ठीक, और या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। अब अगर हम बात करें किसी भी बेस की, जैसे कि अमोनिया हम जानते हैं बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्या है देने के लिए? इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर है ये, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है डोनेट कर सकता है, इसलिए ये क्या है? एक बेस है। ठीक हो गया। अब देखो, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन ठीक है, डोनेट कर सकता है उसको। तो अगर हम इसका बनाना भी चाहें, अगर बेसिक स्ट्रक्चर कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये ऐसा एक प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गया है। इसने अपने जो इलेक्ट्रॉन थे वो डोनेट करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये बन गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, बेस है, इसका मतलब तो बेस है। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, सपोज आपसे गेट GPAT के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ दीज टू या फिर आउट ऑफ दीज फोर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये आउट ऑफ दीज टू की बात करते हैं। आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर बेसिक? ठीक है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक नेचर का होगा? अब क्या होगा, कहानी कहाँ आके खराब होती है अमीन, एरोमेटिक अमीन की। अब देखो होता क्या है, हम एरोमेटिक करेक्टर में पढ़ते चले आ रहे हैं कि कोई भी जैसे ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से अब जो ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है रिंग में, ठीक है, जो जिसके पास एक ऐसा ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता है, तो वो क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर दे दे रहा है। और रिंग के अंदर हमें पता है क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है,
तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस बन रहा है। और ये बात हम कह चुके हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, अच्छी बात है, यानी कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड, ये भी ठीक हो गया। लेकिन अब क्या कर रहा है, जब ये अपने लोन पेयर इस रिंग को दे रहा है डीलोकलाइजेशन के लिए, तो इसके जो लोन पेयर हैं वो किसी और मॉइटी के लिए, मतलब किसी और एसिड के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाते। ठीक है, जब कोई इसको बेस का काम करना होता है, इससे चाहते हैं कि भैया बेस, तू बेस है क्या, इससे पूछा जाता है कि तू बेस है क्या, तो ये बोलता है कि मैं बेस कैसे, मैं बेस रह ही नहीं गया, उस तरह का इतना अच्छा बेस नहीं रह गया, क्योंकि मेरे पास जो लोन पेयर है ना वो देने के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, बेंजीन से दोस्ती कर रखी है इस टाइम पर। तो मैं अपने लोन पेयर क्या करता हूँ, बेंजीन रिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ उसकी डीलोकलाइजेशन में हेल्प करने के लिए, उसके नेचर को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो मैं उतना बेसिक नहीं रह पाता हूँ। अब अमोनिया क्या है, अमोनिया के जो ये लोन पेयर हैं ये तो आज़ाद है, ये कहीं पर भी अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो जो 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 भी मॉलिक्यूल लोन पेयर को इजीली डोनेट कर पा रहा है वो ज़्यादा बेसिक हो जाता है। तो ज़्यादा बेसिक नेचर जो होगा वो अमोनिया का हो जाता है। ठीक है, इस बात को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल बाय हार्ट कर लेंगे, क्योंकि जो अमीन्स होती हैं, ठीक है, उनका जो लोन पेयर होता है, एरोमेटिक अमीन्स का जो लोन पेयर होता है, वो क्या करता है, रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन में सब इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, और एलिफैटिक जो अमीन्स होते हैं उनका जो लोन पेयर है वो फ्री रहता है। ठीक है, आराम से डोनेट करने के लिए अवेलेबल रहता है, इस वजह से वो ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा, इफेक्ट ऑफ ग्रुप हम अभी बाद में देखेंगे कि इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा होगा तो क्या होगा, वो चीज़ हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम बेसिक यही पढ़ते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है, एक उसमें एलिफैटिक कंपाउंड दे रखा है, एक एरोमेटिक कंपाउंड अमीन्स दे रखे हैं, तो आप आंखें बंद करके जो एलिफैटिक अमीन्स हैं उसे ज़्यादा बेसिक बता सकते हो। ठीक है, ओके। तो की पॉइंट हम क्या याद रखेंगे, लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बेसिसिटी। जहां लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लाइक इन अमोनिया, लोकलाइजेशन मतलब कि एक ही जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बेसिसिटी वाइल डीलोकलाइजेशन, देखो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, while delocalization of electrons decrease basicity। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जब इसे एक्सप्लेन कर रहे होगे, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कैसे नॉन बेंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है नाइट्रोजन के ऊपर, इसको ऐसे दिखा दो, वो इस रिंग के अंदर कहीं खो जाता है। ठीक है, डिसअपेयर हो जाता है और पूरी रिंग में बट जाता है। तो इसके ऊपर जो लोन पेयर होता है वो बचता नहीं है, बट जाता है स्किन के, सॉरी, पूरी बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको बेसिसिटी एक्सप्लेन करने का ये हो जाता है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन कर देंगे किस तरह से लोन पेयर की वजह से ये होता है। ठीक है, चेंज। दूसरी चीज़, एक आपने कभी डिसोसिएशन कांस्टेंट सुना होगा, के ए के बी, तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड तो हम के ए कहेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस तो हम के बी कहेंगे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम दूसरा पॉइंट देंगे। तो क्या किसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, सॉरी, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हम देखेंगे के बी वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखो, ज़्यादा तो क्या होता है कि जब तक हमें के बी वैल्यूज़ याद नहीं होंगी तो हम इस पॉइंट को बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो या तो हमें 10-5 के बी वैल्यूज़ याद हों तो हम बता दें, अदरवाइज कंसेप्ट इसका सीधा सा ये कहता है, सबसे पहले तो के बी वैल्यू होती क्या है।
केबी वैल्यू मतलब डिसोसिएशन ऑफ बेस, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब कि कितना ज़्यादा कोई भी जो आपके पास एसिड या बेस है वो डिसोसिएट हो रहा है, कितना ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है। देखो कोई भी एसिड या बेस जितना ज़्यादा आयोनाइज होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन, सॉरी हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट अब आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब कि वो एसिड या बेस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी वो जल्दी से आयोनाइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयोनाइज हो रहा है, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो बहुत हाई है। तो अगर यहाँ पर के बी लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे बी है, तो यहाँ हम कहेंगे कि डिसोसिएशन ऑफ बेस की बात हो रही है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस की बात हो रही है। के ए लिखा है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की बात हो रही है। तो यहाँ हमें बेस की बात करनी है, तो हम बेस के बी की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, पॉइंट ये बनता है कि अभी मैंने क्या बोला, डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो मोर Kb means more basic, ठीक है। ज्यादा Kb का मतलब ज्यादा बेसिक करेक्टर, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, P का मतलब क्या होता है। P के B लग गया अगर, तो देखो कहीं पे भी अगर हम P लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम pH लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, तो P का मतलब है एंड माइनस लॉग की बात कर रहे हैं। माइनस लॉग की बात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो के भी ज़्यादा है, पर जितना ज़्यादा के बी होगा उतना कम क्या होगा, पी के बी होगा। तो मोर के बी और लेस पी के बी, तो इन दोनों चीज़ों से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है, मोर के बी, ज़्यादा के बी होगा तो उसकी जो नेगेटिव लॉग वैल्यू हो जाती है पी के बी, वो लेस हो जाती है। तो कम पी के बी है किसी चीज़ की, इसका मतलब उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। के जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा के बी उतना ज़्यादा बेसिक, जितना कम पी के बी उतना ज़्यादा बेसिक, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ यही पॉइंट बनता है कि अगर हमारे पास 4-5 क्वेश्चन एक बन सकता है कि अगर चार हमारे पास के बी वैल्यू दे दी जाए आपको, और आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ द के बी वैल्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक, ठीक है। तो जिसकी के बी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी आप उसको मोर बेसिक बता दोगे, ठीक है गाइस। तो आपको ये जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन, उसके अंदर आप उसको 2 पॉइंट्स में डिवाइड करके लिख सकते हो, ठीक है। के बी वैल्यू लिखोगे और कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से एरोमेटिक अमीन्स जो होती हैं वो लेस बेसिक होती हैं एलिफेटिक अमीन से, ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका बेसिसिटी एक्सप्लेन हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन की वजह से बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए इसको। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।